तो स्वागत है आप सभी का आज का शानदार सेशन में जिसका नाम है लर्निंग सीरीज सीखेगा वही जीतेगा। मैं आज से लगभग कुछ साल पहले इस प्लेटफॉर्म में आया। जब इस प्लेटफॉर्म में आया तब मुझे मालूम पड़ा कि दिस इज द वेरी बिगेस्ट इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में हर जगह एक नया नया एक्सपीरियंस आपको गेन करने को मिलेगा, नया नया चीज सीखने को मिलेगा। जब मैं पहली बार इस प्लेटफॉर्म को देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज वेरी इजी प्लेटफॉर्म। इसमें तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, लोगों से मुलाकात कराना है और अपना बिजनेस शुरू हो जाएगा। और सत्य भी यही है कि आप लोगों से मुलाकात कराओ और बहुत आसानी से बिजनेस खड़ा कर लो। लेकिन होता क्या है जब अपनी बागडोर अपने कंधों पर कोई काम करने की जवाबदारी आती है, यानी कि जब हम अभी तो जूनियर होते हैं तो हमारे सीनियर हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे नीचे जूनियर आ जाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, हमारे नीचे में जूनियर आ जाते हैं और हमारे टीम बनना शुरू हो जाती है। और जब हमारी टीम बनना शुरू हो जाती है ना, उस समय फिर हमको स्पेशल लर्निंग की जरूरत पड़ती है। हमें बहुत सारे ज्ञान की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे अनुभव की जरूरत पड़ती है। होता क्या है, जब हम बड़े हो जाते हैं लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं होता, जब हमारे पास अनुभव नहीं होता, तो फिर हम फील्ड में जाने से घबराते हैं, हमको लोगों से मिलना डर लगता है और हम लोगों से बात करने में झिझक महसूस करते हैं। तो जब तक आप जूनियर हैं तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन एक सवाल है, क्या बच्चा बाप नहीं बनेगा? बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। और यदि जिस दिन वो बाप बन गया और वो बाप बनने का दायित्व नहीं निभा पाया, तो उसके बच्चे उसके रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाप बनने का दायित्व नहीं निभा पा रहा है। तो जब मैंने इस इंडस्ट्री को देखा, तब मुझे चीज समझ आई थी कि इसमें ऐसा क्या करते चले हैं कि हमारा अनुभव और हमारा ज्ञान निरंतर बढ़ता चला जाए। ऐसा क्या करें कि हमारा ज्ञान कभी रुके ना, हमारा ज्ञान हमेशा बढ़ते चला जाए। हमारे साथ फील्ड में हमें एक से एक लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए क्वालिटी का लोग मिलेंगे। हमें ए क्वालिटी के लोग मिलते हैं, बी क्वालिटी के लोग मिलते हैं, सी क्वालिटी के लोग मिलते हैं, डी क्वालिटी के लोग मिलते हैं। हर क्वालिटी के लोग मिलते हैं। हर आदमी का कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट सवाल मिलेगा आपको। अब जब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर आदमी का डिफरेंट डिफरेंट सवाल है, तो फिर इन लोगों को कैसे हराएं या कैसे अपने बातों में सहमत करें? तो इन सब चीजों को सहमत करने के लिए जरूरी है अपना ज्ञान बढ़ाना। अब जब यदि अगर कोई व्यक्ति शुरुआत से इस प्लेटफॉर्म में अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर देगा, तो याद रखना, वो अभिमन्यु नहीं बनेगा, वो इस प्लेटफॉर्म का अर्जुन बनेगा। अभिमन्यु, आप लोग को पता है, चक्रव्यूह में जाता है और 6 रास्ते 6 दरवाजे भेद करने के उसको तरीके पता रहते हैं, लेकिन 7वें दरवाजे को उसको तोड़ने का कला पता नहीं रहता और फाइनली उसकी मौत हो जाती है। तो आप और हम लोग यदि अगर शुरुआत से इस काम को सीख रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि शानदार अर्जुन बारे में लोगों ने सोचा तक नहीं, और लोगों ने तो छोड़ो, कई बार हम भी नहीं सोचे, वो भी हम हासिल कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में इतनी ताकत है साथियों। ये प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को यदि अगर कोई व्यक्ति छोटा समझता है, तो मैं हमेशा बोलता हूं ये हमारी ज्ञान की कमी है। डायरेक्ट सेलिंग में यदि अगर बात करते हैं तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलर है, सबसे ज्यादा। किसी और इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलर नहीं है इतने, या किसी और इंडस्ट्री में इतने इंप्लॉइज नहीं है जितने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलर्स हैं। इस इंडस्ट्री में सैकड़ों और हजारों लोग काम कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। यदि अगर मैं बात करता हूं, 19 मिलियन लोग इसमें काम करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। इतना बड़ा इंडस्ट्री है ये, और इसमें हर एक बंदा आगे बढ़ सकता है। क्यों क्यों आगे नहीं बढ़ना चाहेगा? जरा सोचो तो। डायरेक्ट सेलिंग में एकदम सिंपल है, जो सही एथिक्स का पालन करता है, सही रूल्स रेगुलेशंस का पालन करता है, सही सिस्टम का पालन करता है, अपलाइन के कहे अनुसार काम करता है, वो महज 4 से 5 साल के भीतर इस प्लेटफॉर्म में करोड़पति बन जाता है। 4 से 5 साल, मतलब एक तरफ कोई व्यक्ति पूरा जीवन काम कर लेता है फिर भी करोड़पति नहीं बन पाता, और इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ 4-5 साल काम करने से आप 1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। और ये मजाक मत समझिए, यहां पर इसलिए संभव है क्योंकि यहां पर टीम का बेनिफिट मिलता है। हम लोग टीम के कारण इतना पैसे कमा पाते हैं। टीम बनाना ही हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो टीम हम जब बनाते हैं, टीम बनाना एक कला है, टीम बनाने के राज हैं, टीम बनाना सीखना पड़ता है।
टीम बनाने के लिए ज्ञान बढ़ानी पड़ती है। तो जो व्यक्ति इस काम को करते जाता है, वो गारंटेड 4-5 साल के अंतर्गत करोड़पति बन जाता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो 4-5 साल तो छोड़ो, कई लोगों ने 2-2 साल में करोड़पति बने हैं, कई लोगों ने 1-1 साल में करोड़पति बने हैं। जिसकी जितनी भूख, जिसकी जितनी ताकत और जिसका जितना सोच, उसके आधार पर वो लोग तेजी से इस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग सबसे बड़ा इंडस्ट्री है पूरी दुनिया का। इस इंडस्ट्री में सही तरीके से काम करने की जरूरत है, सही सिद्धांतों का पालन करने की जरूरत है और सही तरीके सीखने की जरूरत है। तो बधाई हो, आज से लगभग लगभग हम लोग 15 से 20 दिन या 3 हफ्ते के लिए मान सकते हैं, 3 हफ्ते के लिए हम लोग चलाने वाले हैं लर्निंग सीरीज। लर्निंग सीरीज में जिसका नाम रहेगा सीखेगा वही जीतेगा। जो सीखेगा वही जीतेगा, ये तो एकदम दुनिया का सबसे बड़ा आधार भी है। और किसी ने खूब कहा है कि जो सीखता है वो दुनिया में हर काम को अच्छे से कर सकता है। जो सीखेगा नहीं, आपको अगर साइकिल चलाना नहीं आता ना, साइकिल सीखोगे नहीं तो साइकिल भी नहीं चला सकते। लेकिन आप अगर सीख जाओगे तो हवाई जहाज भी चला सकते हो। एकदम सिंपल फिलॉसफी है। आपको कोई भी काम सीखना सीखना बस जरूरी है। यदि अगर आपको कोई भी काम आ जाएगा, सीखना अगर शुरुआत कर लिए तो उसी तरीके से आज इतने बड़ी इंडस्ट्री में जिसमें पूरी दुनिया में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में आपको आज से सीखना शुरू हो रहा है। 21 दिन तक निरंतर ये सीखने की सीरीज चलेगी। आप अपने साथ जितने भी लोग जुड़ते जाएंगे, सबको फ्री में ट्रेनिंग देते जाना। कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। यदि अगर फ्री में सीखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हाँ, ये बहुत कड़वी बात है कि जब कोई चीज फ्री में मिलती है तो लोग उसके वैल्यू नहीं करते। ये बात मुझे पक्का पता है, क्योंकि लोगों को फ्री का चीज हजम नहीं होता। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जीवन में कामयाब होना होता है, वो इसलिए वो कहीं से भी सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो ये सेशन उन लोगों के लिए है जिनको तेजी से कामयाबी चाहिए, जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा है। वो लोग इस सेशन में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। और आज तो शुरुआत हो रहा है। अब देखना, धीरे धीरे हम इतना दूर तक इस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ेंगे कि लोग बोलेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मजा आ रहा है सीख सीख कर काम करने में। और मुझे ऐसी धुरंधर साथियों की जरूरत है जो जीवन में सीख कर कुछ करना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा मेरे ऐसे प्यारे साथियों के लिए, आप लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। आज के सेशन में यदि अगर हम बात करते हैं तो आज सैकड़ों लोग इस प्लेटफॉर्म में हैं, सैकड़ों लोग आज इस सेशन में हैं। तो वो यदि अगर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो आज मैं आप लोग को एक ऐसा किताब से सिखाने वाला हूं जिस बुक का नाम है, ये है इस किताब का नाम, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, डॉक्टर उज्जवल पार्टी, कितना सच कितना झूठ, इस किताब का नाम है। यदि अगर मैं बात करता हूं तो यदि इस प्लेटफॉर्म के बारे में अगर बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसमें हम लोग कौन सी किताब से सीखेंगे, तो मैं आप लोग को लेकर चलता हूं, हम इस किताब से सीखेंगे। आपके सामने देखिए, किताब का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी इसके राइटर हैं। और वो इस किताब को लिखे हैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो पूरे कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, दुनिया में बहुत ही बड़े लेवल पे लोगों को कहीं ना कहीं माइंड करवाते हैं, उनका जीवन में आगे बढ़ने के टिप्स देते हैं, सिखाते हैं और लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो इन्होंने आज से कुछ साल पहले तकरीबन इस किताब को उन्होंने लिखा जो है, वो लिखा है मे बी 2000, इस किताब को उन्होंने जो लिखा वो लिखा है मे बी 2013 या 14 के आसपास में उन्होंने इस किताब को लिखा है। यानी कि लगभग 10 साल हो गई है ये किताब। आप लोग भी इसका फिजिकल बुक ऑनलाइन से परचेज कर सकते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह मिलता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। लेकिन इस किताब को अगर खरीद सकते हैं तो मैं आपको बोल भी सकता था ना कि आप इसको खरीद लीजिए और पढ़ लीजिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि मैंने आपको डायरेक्टली बोला कि आप खरीद भी लीजिए और मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा भी? कारण बताता हूं मैं आप लोग को। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे क्या कारण है पता है? कारण ये है कि हम इंसान जो है ना, पके पकाए चीज खाना चाहते हैं। हमें मतलब पकाना बहुत कठिन लगता है। और व्यक्तियों को देखना, कई लोगों को देखना, इतने आलसी होते हैं, इतने आलसी होते हैं कि मोबाइल पे 4 घंटा बिना मतलब का स्क्रॉल करते, इंस्टाग्राम फेसबुक में घुसे रहेंगे, बिना मतलब के रील देखते रह जाएंगे। लेकिन उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के लिए बोला जाएगा तो किताब नहीं पढ़ते। जबकि किसी ने कहा है किताब से दोस्ती कीजिए, जिंदगी में हमेशा कामयाबी मिलेगी। किताब से दोस्ती कीजिए, जिंदगी में कभी धोखा नहीं मिलेगा। किताब, बुक यानी कि ज्ञान वो शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ज्ञान बढ़ाना जरूरी है साथियों।
हर एक व्यक्ति को ज्ञान ज्ञान की कमी के कारण वो कहीं पर कॉन्फिडेंट नहीं रहता। ज्ञान जिसके अंदर है, वो हर जगह राज करेगा। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, वो हमेशा कमज़ोर महसूस करता है, डरा-डरा सा महसूस करता है। तो मैं इसीलिए, चूँकि आप चाहे तो किताब पढ़ें और नहीं भी पढ़ेंगे तो भी मैं आप लोग को इन 20 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर इस पूरे किताब को पढ़ा दूँगा, और जो बंदा इस किताब को पढ़ेगा, देखना वो इस बिज़नेस में पक्का एक दिन स्टार बनेगा, सितारा बनेगा, दुनिया के सामने कुछ बड़ा करके दिखाने वाला है। तो मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आज का इस सेशन में, लर्निंग सीरीज सीखेगा वही जीतेगा। और आज हम किताब पढ़ने वाले हैं डॉक्टर उज्जवल पार्टी का कितना सच कितना झूठ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कई लोग की कई अफवाहें हैं। कई लोग ये बात बोलते हैं कि ये फ्रॉड कंपनी है, ये गलत बिजनेस है, इसमें कोई कामयाबी नहीं मिलती, इसमें ये है, वो है, लंद है, फंद है, कई प्रकार की बातें करने वाले सैकड़ों लोग हैं। उसके बाद भी ये बिजनेस इतना तेजी से ग्रो क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को इसकी सच्चाई पता है और कुछ लोग इसके सच्चाई से अभी वंचित हैं। सच्चाई कुछ लोगों को पता नहीं है, और जिनको सच्चाई पता नहीं है, वो लोग ही इसके बारे में कहीं ना कहीं पूरी डिटेल नहीं जानते, और जो सच्चाई जानते हैं, वो मेरे और आपकी तरह दिल से भिड़कर इस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर उज्जवल पाटनी ने इस पूरे किताब में कहीं ना कहीं सच्चाई को रखा है। तो आइए मैं सच्चाई को आप लोगों को लेकर चलता हूं। तो सबसे पहले अब देखिए, किताब के पन्ने आपको नजर आएंगे। इसमें कोई भी चीज मैंने नहीं लिखा है और कोई भी चीज मैं ऐड भी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि जिन्होंने इस किताब को लिखा है, उन्होंने इस किताब के माध्यम से करोड़ों कमा लिए हैं। इस किताब के माध्यम से अब मुद्दा ये नहीं कि उन्होंने करोड़ों कमाने के लिए किताब लिखा, बल्कि दुनिया को जागृति देने के लिए, सच्चाई बताने के लिए इस किताब को लिखा। तो उन्होंने सबसे पहले जो लाइन लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। डॉक्टर उज्जवल पाटनी इस किताब को लिखने से पहले अपने मन की बात लिखते हैं। और मन की बात में क्या लिखा उन्होंने? आप नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में पुराने हैं। ध्यान से यदि अगर पढ़िएगा, आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं और मैं आपको पढ़ के और सुना रहा हूं। आप नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में पुराने हैं, आप ज्ञानी हैं, आपको इस फील्ड के बारे में सब कुछ मालूम है, आपको सारी नेटवर्क कंपनी की जानकारी भी है, आपने अनेक श्रेष्ठ लेखकों की किताब भी पढ़ी है, आपने एक से बढ़कर एक टेप सुने हैं, वीडियो देखे हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग पर शास्त्र लिखने की योग्यता भी रखते हैं। लेकिन उनका सवाल है, लेकिन क्या आप डायमंड है? क्या आप डायमंड है? आप कितना जानते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना अमल करते हैं। हो सकता है कि आप 100 सूत्र जानते हैं, लेकिन सिर्फ 5 सूत्रों का पालन करते हैं, और एक दूसरा व्यक्ति जो सिर्फ 20 सूत्र जानता है, उसमें से वो 15 का पालन करता है, तो वह दूसरा व्यक्ति सफलता के लिए आपसे ज्यादा योग्य है। कितनी बड़ी बात है साथियों, ध्यान से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो सोचिए। कई लोग आपको डायरेक्ट सेलिंग में धुरंधर मिल जाएंगे, जो आपको बोलते हैं हमने किया, हम ये करते थे, वो करते थे, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। क्या वो डायमंड है? नहीं है ना? तो वो जानते जरूर थे, लेकिन अमल नहीं करते थे। सुप्रसिद्ध फिल्म लगान का वह सीन याद करिए, जब सरदार देवा सिंह आकर टीम में शामिल होने की इच्छा जाहिर करता है। यह सुनकर एलिजाबेथ पूछती है कि तुम क्रिकेट के बारे में क्या जानते हो? देवा सिंह जवाब देते हैं, मैं सिर्फ दो बातें जानता हूं, जब भी गेंद फेंकूं तो गिल्लियां बिखेर दूं, और जब भी गेंद को मारूं तो सीमा के बाहर जा गिरे। क्या बहुत मोटिवेशनल बात है। सोचो, सोचो। मैं सिर्फ दो बातें जानता हूं क्रिकेट के बारे में। हमें भी यही बात, दो बातें जानना चाहिए कि मैं जिसको भी प्लान दिखाऊं, उसका डीडी लेके उठूं, और जिसको भी, जो भी मेरे साथ जुड़े, उसको मैं डायमंड बना के दिखाऊं। हमें इस तरीके से दो बातें जानना चाहिए बस। हमें ये बातें नहीं जानना चाहिए कि वो क्या था, उसने क्या किया, उसने कितने खंबे उखाड़े, क्या किया, ये सब फालतू बातें हैं। हमें सिर्फ ये बातें जानना चाहिए कि मेरा कंपनी बहुत सॉलिड है, मेरे प्रोडक्ट बहुत दमदार है, मैं बहुत अच्छे से काम करना जानता हूं, मुझे सब चीज आता है बिजनेस के बारे में, और मैं मेहनत करता हूं। इस तरीके से भाव हमको रखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में आज हम लोग सीखेंगे बहुत बड़ी चीज, जो आपके सामने नजर आ रहा है। अभी आपने उनकी मन की बात सुना, और उनकी मन की बात का मैं बिल्कुल सराहना करता हूं। सैकड़ों लोग हैं यार इस तरीके से बात करने वाले, और मेरे नजरों में असफल लोग हैं, जो खुद की कमियों को ढकने के लिए दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं।
ऐसे लोगों को कभी अपना गुरु मत मानिए, ऐसे लोगों को कभी फॉलो मत कीजिए। ये नालायक हैं, ये खुद हारे हैं और दूसरों को जीतने के बारे में शिक्षा कभी दे नहीं सकते, क्योंकि जो हारे हैं वो मत जुड़ो बोलेंगे। हमारे जैसे लोगों के साथ आप काम कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। डायरेक्ट सेलर हैं, दिल से बोलते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में स्टार बनने के लिए आए हैं। तो आइए हम आगे लेकर चलते हैं आपको, नेटवर्कर परास्त क्यों होते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन करेंगे। हम लोग को डायरेक्ट सेलर बोलते हैं, जिसको पहले के जमाने में नेटवर्कर बोला जाता था, लेकिन नेटवर्कर इज नॉट वेरी प्रोफेशनल लैंग्वेज। नाउ दिस इज द वेरी प्रोफेशनल लैंग्वेज या प्रोफेशनल वर्ड इज डायरेक्ट सेलर। तो डायरेक्ट सेलर परास्त क्यों होते हैं, आइए हम लोग ध्यान समझते हैं। 15 कारण है इसके। मैं 15 कारण तो आज नहीं बता पाऊंगा। मैं इस पूरे सीरीज में आपको धीरे 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 आगे बढ़ाता जाऊंगा। मैं आपको आज सिर्फ 4 कारण बताने वाला हूं और 4 कारण में आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। कल के सेशन में फिर आगे की 3-4 कारण, 5 कारण बताएंगे, फिर आगे 5 कारण बताएंगे। इस तरीके 3-4 दिन में 15 कारण कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो आइए, एक बहुत प्यारा सा लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन बहुत फेवरेट भी है मेरा। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। अरे खुद तो चलते नहीं है संभल के अक्सर, खुद तो चलते नहीं है संभल कर अक्सर, जब लगती है चोट तो पत्थर को दोष देते हैं। क्या बात है, सही बात है। ऐसी तो है दुनिया। खुद को देखेंगे नहीं, कभी खुद की गलती मानेंगे नहीं और बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है। आइए कारण पहला देखने की कोशिश करते हैं। पहला कारण जानते हैं कि आखिर नेटवर्कर परास्त क्यों होते हैं। पहला कारण देखिए मेरे प्यारे साथियों, और पहला कारण बहुत प्यारा है। पहला कारण है, नेटवर्कर इस व्यापार को गंभीरता से नहीं लेते, बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। अब आप कहेंगे नहीं सर, मैं गंभीरता से लिया तभी तो मैं इसमें ज्वाइन किया। क्या आप किसी स्कूल में एडमिशन करने से उस क्लास के मेरिट में आ जाओगे? नहीं ना। क्या आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर के किसी बड़े उसमें ज्वाइन करने से, या डॉक्टर बनना है तो क्या आप ज्वाइन कर लेने से एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओगे? नहीं ना। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप ज्वाइन कर लिए तो आप गंभीर हैं? गंभीरता तो आपकी तब परखी जाएगी जब आप बिजनेस को कितना शिद्दत से करते हो। आइए, नेटवर्कर गंभीरता से क्यों नहीं लेते, इसको भी हम लोग पूरा पढ़ के सुनाते हैं और बहुत प्यारा सा लाइन है, आइए देखते हैं। नेटवर्कर व्यापार को गंभीरता से नहीं लेते। मुझे यह कहने में कोई अफसोस नहीं होता कि अधिकांश नेटवर्कर इस बिजनेस को अपना व्यापार मानते ही नहीं। वो इसे एक टाइम पास मानकर प्रवेश करते हैं और टाइम पास की तरह इस व्यापार को करते हैं और उसी तरह इस व्यापार को छोड़कर निकल भी जाते हैं। कई लोग टाइम पास टाइप का कर लेते हैं ना यार, 4 बार बोल रहा है तो जुड़ जाते हैं ना यार, बार-बार घर में आ रहा है तो भर लेते हैं ना यार। इस टाइप की बहुत ही कमज़ोर सोच होती है, बहुत ही छोटी सोच होती है। और ये छोटी सोच वाला व्यक्ति क्या चाहता है कि मुझे बड़ी कामयाबी मिले। आपकी जब सोच छोटी है तो आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी कैसे? सोचिए, कभी नहीं मिल सकती। एक छोटा-सा भी पान की गुमटी लगाने वाला, कैंटीन लगाने वाला या कोई अन्य व्यापार करने वाला भी अपने व्यापार को अधिकांश नेटवर्कर की तुलना में अधिक गंभीरता से लेता है। एक पान का ठेला भी लगाएगा ना, उसको देखना, वो बहुत गंभीरता से अपना दुकान खोलेगा। प्रतिदिन सुबह 8 बजे दुकान खोलना है तो खोलेगा, रात को 9 बजे दुकान बंद करना है तो बंद करेगा। उसकी ये डेली की रूटीन रहती है। लेकिन हम डायरेक्ट सेलर में ऐसे कई सैकड़ों लोग रहते हैं जो इस काम को बड़े ही हल्के में लेते हैं। करना है तो करेंगे, आज नहीं किए तो कौन सा टैक्स लग गया, कौन बोलने वाला है, क्या हो जाएगा, तरह तरह की छोटी सोच रखते हैं। और ये लोग क्या बोलते हैं, हमको कामयाबी नहीं मिल रही है। अरे आपको मिलेगी भी क्यों? क्योंकि आप गंभीरता से तो ले ही नहीं रहे हो ना इस काम को। आप गंभीरता से लेते तो आप हर दिन जिस तरीके से सुबह उठकर अपना काम करते उसी तरीके से इस काम को भी करते। आप ये अगर कहना चाह रहे हैं कि सर मैं नौकरी करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो आप बताइए, आप 8 घंटा सोते हैं? बिल्कुल। 8 घंटा आपका जॉब रहता है? बिल्कुल।
4 घंटा आपका खाना पीना दैनिक दिनचर्या में निकल जाता है। 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हुआ? 20 घंटे ना। आपके पास अभी कितने घंटे बचे? 4 घंटे बचे। कहां खराब करते हुए 4 घंटे को? और 4 घंटे तो छोड़ो साहब, यदि अगर आप 2 घंटे भी प्रतिदिन इस काम को देना शुरू कर दोगे ना, तो 3 साल बाद देखना सब काम पर भारी ये काम नजर आएगा आपको। लेकिन होता क्या है? हम वो 4 घंटा मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते हुए टाइम खराब कर देंगे, लेकिन इसमें किसी से बात करने की इच्छा जाहिर नहीं करेंगे। सीनियर बोल बोल के थक जाए कि लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लेकिन बनाएंगे नहीं। और हम ये बात करते हैं कि हमें यहां से करोड़ों कमाने, और 1.5-2 साल बाद यही व्यक्ति फेल होकर क्या बोलता है? कुछ नहीं होता यार इसमें। अच्छा, खुद के गिरेबान में झांकने की कोशिश कीजिए साहब, आप कितने गहरे पानी में हो। दुनिया को गलत मत साबित कर दीजिए। नेटवर्कर जब चाहते हैं तब काम करते हैं, जब चाहते हैं तब काम छोड़कर घर में बैठ जाते हैं। कुछ लोगों की आपत्ति आपत्ति ले ली तो निराश हो जाते हैं। कुछ लोग ने अपमान कर दिया तो व्यापार छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि गंभीर नहीं है ना, गंभीर नहीं है। एक लड़का गंभीर था, क्रिकेट खेलता था। आज से लगभग 30 साल पहले की बात है, सॉरी 35 साल पहले की बात है। वकार यूनिस बॉल डाला, और वकार यूनिस बॉल डाला, इतना फास्ट बॉलर था, नाक में पड़ा, नाक खून खून हो गया। सारे लोग स्ट्रेचर लेके आए, बोले लेट जाओ जी, अब तुम्हारा नाक से खून बह रहा है, तुम बहुत छोटे बच्चे हो, धुरंधर बॉलर है, विश्व का सबसे तेज बॉलर में से एक बॉलर है वो, और उसको तुम कहां सामना कर पाओगे? तुम्हारी उम्र अभी बड़ी 16 साल की है, तुम्हारी कच्चे कली हो, तुम बहुत छोटे बच्चे हो। उस लड़के ने बोला नहीं मैं खेलेगा, नहीं मैं खेलेगा, और उसने खेलना शुरुआत किया। किसी की परवाह नहीं करी उन्होंने, और किसी की परवाह नहीं करने के कारण उस दिन एक स्टार का जन्म हुआ, जिसको लोग आज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। क्रिकेट का भगवान जिसको बोला जाता है। क्या इतनी गंभीरता आपके अंदर है? आप खुद गंभीर नहीं है, आपके पास बहुत सारे काम निकल के आके पड़ जाते हैं। किसी के घर में छठी में जाना है, किसी के घर में बरसी में जाना है, किसी घर में और कुछ प्रोग्राम में जाना है, वो सब काम आपको इंपॉर्टेंट लगता है, और आप बोलते हो कि मुझे यहां से लाखों का चेक आया। कैसे आएगा भाई? गंभीर कितने हैं? तो थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा। नेटवर्कर गंभीर नहीं होते। इसके विपरीत पारंपरिक व्यापार में किसी दिन ग्राहक ना आए या आए, दुकानदार अपना दुकान खोलकर रखता है। ग्राहक माल खरीदे ना खरीदे, वह हर ग्राहक से विनम्रता पूर्वक बात करता है। वह हर व्यक्ति का हर वह जतन करता है जिससे उसकी दुकान चले। पारंपरिक व्यापार में व्यक्ति अपने कार्य को गंभीरता से लेता है, और उसके हर पहलू की जिम्मेदारी लेता है। देखिए, दूसरे काम में आप जितने गंभीर रहते हैं, उतना ही गंभीर आप यहां पर भी तो रहना शुरू कर लीजिए। नेटवर्कर अक्सर भावनाओं पर व्यापार करते हैं और ना नहीं सुन पाते, इसलिए जल्दी इस व्यापार को छोड़ देते हैं। यदि वह इस व्यापार को गंभीरता से करते हैं तो कोई कारण नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो। हमारे इस बिजनेस में ज्यादा ज्यादा ना मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा ना मिलेगा। और लोग ना को ना भावनाओं से एक्सेप्ट मत करो, इमोशनली एक्सेप्ट मत करो, बल्कि प्रोफेशनली एक्सेप्ट करो कि दुनिया में हर काम में हर एक व्यक्ति नहीं आएगा। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। ये जानकर चलिए, ये समझ कर चलिए, तो फिर देखना आपको कोई हरा नहीं सकता। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हाँ बोलता है कौन ना बोलता है, कोई लेना देना मत रखिए। नेटवर्कर को इस व्यापार को पारंपरिक व्यापार की तरह प्रतिदिन निश्चित समय देकर, पूरा समर्पण देकर, जुड़ने वाले और ना जुड़ने वाले को एक समान सम्मान देकर, एक लंबी अवधि की योजना के साथ कार्य करना होगा। समझिए कितनी बड़ी बात लिखा उन्होंने। हर दिन मुझे अपने टीम के कुछ लोगों पर प्राउड है जो इस पैनल में भी मौजूद हैं। उन लोगों ने अभी संकल्प लिया कि हम लोग हर दिन 3 प्लान दिखाएंगे, और यदि अगर 3 प्लान नहीं दिखाएंगे तो वो मुझे पेनल्टी के रूप में एक अमाउंट डिक्लेयर किया गया, इतना अमाउंट आपको भेजेंगे। क्यों? ये डेडिकेशन बढ़ाने के लिए किया गया है, संकल्प बढ़ाने के लिए किया गया है, टीम बनाने के लिए किया गया है। टीम लीडर को देखती है। लीडर यदि अगर डेडिकेटेड रहता है तो टीम ऑटोमेटिक डेडिकेटेड बनती है। तो इतना इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आज से शपथ लें कि अपने व्यापार को पूरी गंभीरता से लेंगे। डॉक्टर उज्जवल पाटिल साहब बोलते हैं, आज से शपथ लें कि अपने व्यापार को पूरी गंभीरता से लेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं शपथ लेने के लिए? बिल्कुल बताइए।
सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? जी सर। चलो, आप बहुत धुरंधर बनने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। बहुत जल्दी आप लोग इस प्लेटफॉर्म के सितारे बनने वाले हैं। जितने लोगों ने हाथ उठाया, आज संकल्प लीजिए कि आप इस काम को गंभीरता से लेंगे। तो चलिए हम कारण नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। और कारण नंबर दूसरा, ये भी आप देखिए कि कारण नंबर दूसरा क्या है। कारण नंबर दूसरा मैं आप लोग के सामने पढ़ के सुनाता हूं। वो इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानते ही नहीं है। कारण नंबर दूसरा, वो इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानते ही नहीं है। देखिए, अच्छा, इस किताब को अगर खुद आप पढ़ लेंगे तो और मजा आएगा। लेकिन कोई नहीं, यदि अगर भगवान ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है तो मैं ये अपना रोल बखूबी प्ले करूंगा। क्योंकि हाँ, भगवान चाहते हैं कि आप जीवन में तरक्की करो। इसलिए कहीं ना कहीं हमको आपके जीवन में निमित्त बनाकर भेजे हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे भगवान के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती है बॉस। एक बार भगवान जी के लिए तालियां हो जाए। थैंक यू, वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं, इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानते ही नहीं। नया जुड़ने वाला व्यक्ति यह मान लेता है कि इस बिजनेस को विकसित करने की जिम्मेदारी अपलाइन की है। देखो, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत गहरी बात है। नया जुड़ने वाला व्यक्ति इस बिजनेस को मान लेता है कि इसको डेवलप करने की जवाबदारी अपलाइन की है। कुछ दिन बाद जब डाउनलाइन उसके नीचे आ जाते हैं, अब ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना। अभी नया नया है तो ये सोच रहा है कि इसकी जवाबदारी उसकी अपलाइन की है। और कुछ दिन बाद जब डाउनलाइन उसके नीचे आ जाते हैं तो वह यह मान लेता है कि मेरे बिजनेस को विकसित करने की जवाबदारी मेरे डाउनलाइन की है। देखो कितनी गहरी बात है और कितनी बड़ी बात है। पहले सोचता है कि सीनियर की जवाबदारी है, और फिर थोड़े बहुत टीम बन जाती है तो फिर सोचता है कि जूनियर की जवाबदारी है। वे इस बिजनेस को कभी अपना बिजनेस मानते ही नहीं है। ऐसे लोग कभी कंपनी पर दोष देते नजर आते हैं, कभी अपलाइन पर दोष देते नजर आते हैं, तो कभी डाउनलाइन पर दोष देते नजर आते हैं। सोच के देखिए आप कौन से कैटेगरी में हो, सोचो। ये बिजनेस आपका है यार। आप जरूर आईडी लगाए हैं, और आईडी लगाती ही आपका बिजनेस शुरू हो गया है। जो आपकी लॉग आईडी वो आपका दुकान है। हमारे सीनियर लोग हमको एक बात बोलते थे कि जहां से आपकी लॉग आईडी शुरू होती है वहां से आपका कारोबार शुरू होता है। उस कारोबार को अपना मानिए। आपके अपलाइन आपके सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। लेकिन कितना कमाना है कितना नहीं कमाना है ये आपकी चाहत होनी चाहिए। उसके लिए आपकी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। आपके अपलाइन प्रोग्रामिंग करके दे रहा है तो आप आज भी नौकरी वाली मानसिकता पे जी रहे हैं। और नौकरी वाली मानसिकता पे आप बड़ी उपलब्धि, नौकरी वाली उपलब्धि बड़ी हासिल वो नहीं कर सकते, उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, समझने की कोशिश करते हैं। यह बहुत कम देखा गया है कि कोई नेटवर्कर अपनी असफलता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। जब वो दिल से इस बिजनेस को अपना बिजनेस ही नहीं मानते तो वो इसे शिखर तक भी नहीं पहुंचा पाते। अपना बिजनेस मानो, ये मेरा कारोबार है, मुझे डेवलप करना है, मुझे आगे बढ़ना है। जब आप इस तरीके से भाव रखेंगे तो आप बहुत तेजी से कामयाब हो पाते हैं। जो वस्तु हमारी होती है उसके प्रति हमारी संवेदना बहुत ज्यादा होती है। ध्यान से सुनिए, जिसको मैंने मार्किंग किया है येलो कलर का, देख रहे हैं आप लोग? यदि अगर आप उसको डार्क उसको उठाएंगे तो आप लोग और नजर आएगा। उसको जूम करके देखिए। जो वस्तु हमारी होती है उसके प्रति हमारी संवेदनाएं बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई व्यक्ति सिनेमा हॉल के सीट पर ब्लेड चला दे तो उससे आपको उतना दुख नहीं होगा जितना कोई आपके सोफे पर ब्लेड चला दे। ये बात बिल्कुल सही है। सिनेमा घर में अगर गए हैं टॉकीज में, वहां पर कोई ब्लेड मार देगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो अपना सोफा नहीं है, अपना चेयर नहीं है। लेकिन आपके घर के सोफा में अगर कोई एक हल्का सा पीन मार देगा ना तो भी आपको बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि ये सोफा आपका अपना है। यदि किसी का किसी और का बच्चा धूल में खेल रहा है, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस, मेरी आवाज आ रही है। किसी और का बच्चा धूल में खेल रहा है तो उसकी इतनी परवाह नहीं होती। पर यदि आपका बच्चा धूल में खेल रहा है तो आप उसे तुरंत साफ करेंगे। बात तो सही है। दूसरे का बच्चा अगर धूप में खेल रहा है तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका बच्चा अगर धूल में खेल रहा है तो, अरे मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा कितना गंदा हो गया रे तू, अरे साफ कर देती मैं। इस तरीके से भाव आपके रहेंगे, है ना? यही है हकीकत। जब कोई किसी काम को अपना मानता है तो उसके प्रति उसकी गंभीरता, उसकी सिंसियरिटी बहुत डिफरेंट होती है मेरे साथियों।
तो आइए हम इसके आगे बात करते हैं। ठीक उसी तरह जिस जिस व्यापार से आपका दिल, दिमाग और आत्मा जुड़ी होती है, वो व्यापार किसी कीमत पर असफल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उसकी हर पल परवाह होती है। आपका इसमें दिल नहीं लगा है तो दिल लगाइए। आप यदि अगर इस काम की ताकत नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके लिए वीडियोस देखिए। यदि अगर आप इस बिजनेस को अपना मानेंगे तो ये बिजनेस भी आपको अपना मानेगा। किसी ने खूब कहा है, माता लक्ष्मी उसके पास आती है जो माता लक्ष्मी को अपना मानते हैं, और माता लक्ष्मी जिनको अपना मानते हैं उन पर माता लक्ष्मी की बहुत कृपा होती है। तो आप यदि अगर माता लक्ष्मी को अपना मानेंगे ना, तो माता लक्ष्मी आपको भी अपना मानेगी। उसी तरीके से आप इस बिजनेस को अगर अपना मानेंगे तो बिजनेस भी आपको भर भर के रिजल्ट देने वाला है। उसके बाद लिखा है, जब कोई नेटवर्कर इस व्यापार को अपना मानता है तो उनकी पीड़ा व संवेदनशीलता इस व्यापार के प्रति ज्यादा होती है। जब संवेदना ज्यादा होती है तब इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नित नए प्रयास करते हैं। वे नए लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं और किसी भी तरह इस व्यापार को बड़ा करने का सपना देखते हैं। उसके मन में कभी यह विचार नहीं आता कि इस व्यापार को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो चीज अपनी होती है उसे छोड़ा कैसे जा सकता है। कितनी प्यारी बात है। ये व्यापार अपना है मेरे प्यारे साथियों। इसको बस आगे बढ़ाने के बारे में भी विकल्प रखना है। संकल्प लीजिए, देखो शपथ लीजिए। हर जगह, हर कारण में डायमंड सूत्र दिया गया है, और डायमंड सूत्र ये है, शपथ लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में व्यापार को छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे और इस व्यापार को 100% अपना मानकर मेहनत करेंगे। क्या आप लोग शपथ लेने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। आज से मैं शपथ लेता हूं कि ये मेरा व्यापार है। मैं हर स्थिति में इस काम को करता चला जाऊंगा और इसको मैं आगे बढ़ाकर दिखाऊंगा और डायमंड बनकर दिखाऊंगा। इस तरीके से आप एक संकल्प लीजिए। यदि अगर आपके संकल्प में शक्ति है तो भगवान आपका साथ देने के लिए भी खड़े हैं। अब यदि अगर मैं बात करता हूं तो कारण नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। यहां तक आपको कारण 2 समझ आ गया? यस और नो? कारण 2 आपको निश्चित समझ आया होगा, क्योंकि कारण 2 भी बहुत बड़ा चीज है। हर व्यक्ति को इस काम को अपना मानना है और इस काम के प्रति बहुत ज्यादा गंभीरता दिखानी है। इस बिजनेस को अपना मानकर चलना है। ठीक है। अब कारण नंबर तीसरा, देखिए कारण नंबर तीसरा, आप और हम लोग कारण नंबर तीसरा देखते हैं। एक सेकंड मेरे प्यारे साथी। नंदा, प्लीज इसको लेके जाओ। कारण नंबर तीसरा, मेरी आवाज आ रही है? विजिबल है? ओके, थैंक यू। अब कारण नंबर तीसरा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वो है, बहुत नेटवर्कर के पास सपने नहीं होते, डायरेक्ट सेलर के पास सपने नहीं होते, है ना। अब डायरेक्ट सेलर के पास सपने होना भी जरूरी क्यों है, ये भी समझते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज बनती बाद में है, पहले दिमाग में बनता है। प्रैक्टिकल बाद में बनता है, पहले दिमाग में बनता है। तो आइए हम समझते हैं, डायरेक्ट सेलर के पास सपने नहीं होते। बहुत से लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग में क्या उपलब्धि हासिल करना है उसको लेकर कोई ठोस सपना ही नहीं होता। कोई दूसरा उन्हें प्रेरित कर देता है, किसी भी तरक्की से प्रभावित हो, किसी की तरक्की से प्रभावित हो जाते हैं, या दूसरे की बातों से वे नेटवर्क का हिस्सा बनने का निर्णय कर लेते हैं, लेकिन वो अक्सर अक्सर अपने सपनों को नहीं नहीं जोड़ पाते। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट सेलर के पास कोई सपना नहीं होता। यदि अगर डायरेक्ट सेलर के पास कोई सपना नहीं होगा तो फिर वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब आप लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, यदि अगर किसी और के सपने के लिए अगर काम करेंगे तो क्या हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर खुद का सपना है तो गारंटेड बहुत मोटिवेशन मिलेगा। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए तो कह देते हैं कि मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, मुझे लग्जरी कार चाहिए, मुझे विदेश यात्रा करना है, मेरे पास ढेर सारा बैंक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन उन्हें खुद यकीन नहीं होता कि वह उपलब्धि उन्हें कभी हासिल होगी। जब खुद को यकीन नहीं होता, दूसरे आपकी मदद नहीं कर सकते। देखिए कितनी प्यारी लाइन है। इस किताब को जरूर पढ़िए मेरे साथियों, और मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए भी पढ़िए आप लोग, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। जब कुछ लोगों का ही सपना नहीं होता ना, तो बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पर आए हैं और आप ये बोल रहे हैं कि मुझे ना सर 1 लाख रुपए चाहिए, और आपकी अभी टीम 0 की है। 1 लाख रुपए मिलेगा मेरे भाई, 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन पहले टीम बनानी है, पहले थोड़ा सा मेहनत करना है, पहले थोड़ा सा ग्रुप बिल्ड करना है। जरूर मिलता है पैसा। लेकिन आप यदि अगर आज जुड़ते हैं और आज एक संकल्प लेते हैं कि मुझे इस महीने में 30,000 महीना कमाना है, आप गारंटेड 30,000 कमाएंगे।
क्यों 30,000 कमाएंगे? क्योंकि आपको 30,000 आज के डेट में आप कमा सकते हैं, क्योंकि आपकी आज टीम नहीं है। आज आप अकेले मेहनत करेंगे 30,000 50,000 रुपए कमा सकते हैं। लेकिन जैसे आप टीम बिल्ड करेंगे, बड़ा टीम बनाएंगे, तो फिर आप लाखों रुपए कमाना शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए आपके सपने होना चाहिए, आपके पास स्पेसिफिक नजर आना चाहिए कि मुझे ये कार लेना है, मुझे ऐसा घर लेना है, मुझे ये रॉयल इनफील्ड बुलेट लेना है, मुझे अपने बच्चे को एक शानदार बाइक गिफ्ट करनी है, मुझे शानदार एक लैपटॉप लेना है, मुझे एप्पल का फोन लेना है, 50,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का फोन लेना है। स्पेसिफिक क्लियर होना चाहिए। जब आपका सपना रहेगा तब देखना काम करने में कितना मजा आएगा। आपके लोन है, मान के चलते हैं, तो आप अपने लोन को 5 भागों में, टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। मुझे इस महीने इतना चुकाना है, इस महीने इतना चुकाना है, इतने दिन में इतना चुकाना है। इस तरीके से आप टुकड़े में बांट लीजिए। जब आपके सपने रहेंगे तो फिर देखना काम करने में कितना मजा आएगा। और डायरेक्ट सेलिंग आपको मदद करने के लिए तो आया है। डायरेक्ट सेलिंग आपको मदद करने के लिए ही आया है। आप इसकी ताकत को समझिए। मुझे यह कहने में कोई अफसोस नहीं होता। डॉक्टर पाटनी क्या कहते हैं? मुझे यह कहने में कोई अफसोस नहीं होता कि जो सपने दिल से नहीं बनाए जाते वह जुबान की स्तर पर ही खत्म हो जाते हैं। जो सपने दिल से नहीं बनाए जाते वो जुबान की स्तर तक ही खत्म हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति इस व्यापार में आता है उसके पास कोई ना कोई दिल से जुड़ा कारण अवश्य होना चाहिए। उसके पास दिल से जुड़ा कारण। किसी ने आपको कभी पास्ट में चैलेंज कर दिया कि तुमने क्या किया अभी तक, तो आपके अंदर एक आग लग गई, और वो आग इतनी ज्यादा लग गई है ना कि आप उस आग को बुझाने के लिए इस प्लेटफॉर्म में डायमंड बन के दिखाते हो। किसी ने आपको कहीं पर नीचा दिखा दिया, इसलिए आप इस काम को करके दिखाते हो। किसी ने आपको बोल दिया कि तू तो घर में सिर्फ दाल रोटी तोड़ने के लिए बैठा है, तेरे अंदर कोई दम नहीं है, तो उसको आपने सत्य झूठ साबित करने के लिए, मेहनत करने के लिए यहां पर दिखा दिया। तो मेहनती लोग ही तो कामयाब हुए हैं ना। मेहनती लोग ही कामयाब होते हैं, संकल्पित लोग ही कामयाब होते हैं, बोलने वाले लोग नहीं, संकल्पित लोग कामयाब होते हैं। बिना सपनों वाला व्यक्ति इस व्यापार में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता मेरे प्यारे साथियों। बिना सपनों वाला व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता। सपने बनाइए, लिखिए पेन डायरी उठा के अपने सपने। कितने सारे सपने हैं। हमारे सीनियर तो हमेशा एक बात बोलते हैं कि 108 सपने बनाइए। कितने सपने बनाइए? 108। आप लोग को भी मैं बोलूंगा, आज एक नया पेन डायरी ले लीजिएगा, 108 इंटेंशन लिखिए अपने। जो जो चीज चाहिए सब लिख लो, 108 इंटेंशन लिखिए। और कई लोग 108 लिख लेते हैं, और बहुत सारे लोग जो लिखते हैं वो लोग ही कामयाब होते हैं। तो आइए आगे पढ़ के सुनाता हूं मैं, इसके बाद एक पेज और बचेगा बस। आपके पास कोई सपना क्यों ना हो, आपके पास कोई भी सपना क्यों ना हो, मैं खुद पढ़ के सुनाता हूं ताकि मेरी किताब से मैं पढ़ के सुना रहा हूं। आपके पास कोई भी सपना क्यों ना हो, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का सपना, बुढ़ापे में शानदार रिटायरमेंट का सपना, समाज सेवा में अच्छी योगदान करने का सपना, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सपना, अपने लिए अच्छी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का सपना, या तमाम लग्जरी जुटाने का सपना, यदि आप सिर्फ औपचारिकताओं के तौर पर सपनों को बनाएंगे और उन सपनों से दिली जुड़ाव नहीं होगा, तो ये सपने आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। मेरे कहने पर मत बनाओ, मैंने कार ले लिया तो आप भी कार लेने का सपना, ऐसा नहीं। डेफिनेटली सोचो, लेकिन आपका अगर कोई अलग रुचि है तो उसके बारे में भी सोचो, जो दिल से आपको प्रेरित करे, दिल से आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। तो ऐसा सपना बनाओ मेरे प्यारे साथियों। सपने होंगे तभी आप काम कर पाएंगे। यदि आपके सपनों में दम होगा तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वे आपके सपनों को आपसे छीन कर ले जाए। यदि आपके सपने ही नहीं है या कमजोर हैं तो उनके सच होने का कोई प्रश्न भी नहीं उठता। दोनों बात उन्होंने कहा है पाटनी साहब ने, कि यदि अगर आपके सपने में दम है तो कोई माई का लाल छीन नहीं सकता, और यदि सपने कमजोर हैं तो सच कभी होंगे भी नहीं। दोनों बात उन्होंने कहा है। आज से संकल्प लीजिए। देखिए डायमंड सूत्र, हर एक कारण के नीचे डायमंड सूत्र लिखा हुआ है। अपने लिए एक सपना ढूंढिए और इस सपने को हर दिन बार बार जागते हुए देखिए और पाने की कामना कीजिए। एक कार लेनी है मुझे, उस कार के बारे में सोचिए, दिन भर उस कार के बारे में। ब्लैक कलर की कार है, शानदार कार है, वाओ कितनी प्यारी ब्लैक कलर की कार है। जब उसके व्हील चलते हैं तो बहुत प्यारे नजर आते हैं। वाह सुपर फैंटास्टिक। इस तरीके से अपने सपनों को जीता हुआ देखिए। जब आप अपने सपनों को इस तरीके से देखेंगे तब आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो ये तीसरा कारण कंप्लीट हुआ। अब मैं चौथा कारण और आखिरी कारण, आज का आखिरी कारण पे लेकर आता हूं। 15 कारण है लेकिन आज के आखिरी कारण में मैं आप लोग को लेकर आ रहा हूं। कारण नंबर चौथा, वो अपने मन के भीतर शर्म महसूस करते हैं। क्या बोला मैंने? वो अपने मन के भीतर शर्म महसूस करते हैं। कई ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं जो इस काम को तो करते हैं, सपने भी देखते हैं, लेकिन शर्म महसूस करते हैं, झिझक महसूस करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग जल्दी से दूसरों को अपने व्यापार के बारे में बताना नहीं चाहते। अच्छा,
क्यों नहीं बताना चाहते मालूम है? डर लगता है। उसके मन में ये चलते रहता है कि कहीं वो ये ना कह दे कि तू भी इस चक्कर में पड़ गया, तुझे और कोई काम नहीं मिला। सिर्फ उसके मन में ये डर होती है और ये शर्म होती है, इसके कारण वो किसी को बताना नहीं चाहते। वो लोग जो उन्हें जानते हैं या जिस वजह से उनके साथ या जिस वजह वह उठते बैठते हैं, जिस जगह वह उठते बैठते हैं, उन्हें वो अपने व्यापार के बारे में बताते हुए असहज महसूस करते हैं। असहज महसूस करने के पीछे कई कारण होते हैं। पहला कारण, खुद को गलत व्यापार में ला लिया ऐसा सोचना। दूसरा, कई बार ये सोचना ज्ञान ना होना इस प्लेटफॉर्म के बारे में। अब ज्ञान ही नहीं है तो क्या मुंह खोलें। और तीसरा, कई बार ऐसा भी कारण होता है कि उनको लगता है कि कोई मुझे कुछ बोल ना दे। अरे क्या बोलेगा यार। आपको पता है विजय माल्या जी जो हैं इतना बड़ा कर्ज मतलब लोन लेकर भाग गए इंडिया छोड़ के। कोई बोलने वाला जो बोल रहा है बोलने दो, वो अपनी जिंदगी जी रहा है मस्त। दूसरे देश में जाके वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। अब क्या बोलेंगे इसको। वो लोग इतने बड़े बड़े क्राइम या उतने बड़े बड़े वो करने के बाद भी डरते नहीं है, घबराते नहीं है। और हम लोग को ये लगता है कि अगर हम किसी को प्लान दिखा देंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेगा। बड़ी अजीब बात है यार। अरे कम से कम हम किसी और की भलाई करने के बारे में काम कर रहे हैं, गंभीरता से बात करो, बहुत डेडिकेट होकर बात करो। आइए आगे मैं पढ़ के और सुनाता हूं आपको। जिस व्यापार का आप स्वयं सम्मान अच्छा, जब कोई पूछता है कि आप क्या काम करते हैं तो वो अक्सर झूठ बोलकर कोई और काम बता देते हैं। अरे क्या करते हो? अरे भैया मैं तो बस हो गया, घुमा फिरा के आप डेफिनेटली घुमा फिरा के बोलना चाहिए, लेकिन बोलने का तरीका दमदारी से होना चाहिए। जैसे क्या बोल सकते हैं आप लोग, क्या काम करते हैं? तो भाई मैं लोगों को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए शानदार प्लेटफॉर्म देता हूँ। अच्छा, और क्या करते हैं आप? तो मैं कहीं ना कहीं लोगों को आज के डेट में रोजगार दे रहा हूँ। अच्छा, रोजगार दे रहे हैं को किसने आपको ऑथराइज किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया मुझे। हाँ, मुझे ऑथराइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। डायरेक्ट सेलर्स के पास बहुत अब कहीं ना कहीं लाइसेंस लेने की बात आ रही है। हर व्यक्ति को डायरेक्ट सेलर को लाइसेंस लेना पड़ता है, कंपलसरी हो चुका है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास लाइसेंस लोगे तभी तो आप काम करोगे, तो दमदारी से बात कर सकते हो। और क्या करते हो आप? मैं अध्यात्म का काम करता हूँ। हाँ, अध्यात्म का काम करता हूँ। बहुत सारी चीज़ आप बोल सकते हैं। कोई यहाँ काम, इसका कारण यह है कि उनके मन के भीतर में कहीं न कहीं झिझक या हीन भावना होती है, इसलिए वो खुल के बात नहीं कर पाते। जिस व्यापार का आप स्वयं सम्मान नहीं करेंगे, जिस व्यापार से आप दिल से नहीं जुड़ेंगे, तो क्यों आपका व्यापार सफल होगा? जब आप खुद ही इसका सम्मान नहीं करोगे, खुद ही इसके साथ दिल से नहीं जुड़ोगे, तो कोई दूसरा आपके साथ क्यों दिल से जुड़ेगा? जिस काम को करने में आप खुद शर्म व हीन भावना महसूस करते हो, तो कोई दूसरा उस काम के लिए आपके साथ क्यों जुड़ेगा? जबकि हमको तो पूरा कॉन्फिडेंट होकर बात करना चाहिए। अरे यार, मैं जबरदस्त तेरी जिंदगी बना दूंगा। तू इतने साल तक बाहर नौकरी करने जा रहा है ना, अब नौकरी करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ रहे, मेरे साथ अपने घर में रहे, अपने क्षेत्र में रह के काम करेंगे, और जितना तू नौकरी करके बाहर में कमाता है उतना तू घर में रह के कमा सकता है। लोगों को डंके की चोट में बोलना होगा। जब तक आप अपने काम पर गर्व महसूस नहीं करोगे, दूसरे आपके काम पर गर्व महसूस नहीं करेंगे। सबसे पहले यह महसूस करना समझना होगा कि कोई हीन व्यापार नहीं है। हमें यह मानना होगा कि भले ही इसमें लागत छोटी है, पर इसमें ताकत यह है कि बड़े से बड़े सपनों को भी पूरा कर सकता है। भले लागत छोटी है, क्योंकि पता है लोग ना 15-20 हजार रुपए लगाने के बाद क्या सोचते हैं मालूम है? 15-20 हजार तो लगाए यार, उसको व्यापार की यदि अगर इसमें 5 करोड़ रुपए लगाते हैं तो बड़ा गंभीर रहते हैं। 5 करोड़ रुपए लगाए हो, लेकिन अब लगाया 15-20 हजार है, तो उसके गंभीर ना होने का बहुत बड़ा कारण यही है कि उन्होंने बहुत कम पैसे लगाए हैं। इसलिए मैं सभी साथियों को बोलता हूं कि किसी की ज्वाइनिंग लेना तो कम से कम 50 हजार की ज्वाइनिंग लो। 50 हजार रुपए की ज्वाइनिंग लोगे ना तो थोड़ा गंभीर रहेगा वो बंदा काम करने के लिए। आप लेते हो उससे बड़ी मुश्किल से 10 हजार 20 हजार रुपए लेते हो, और 10-20 हजार रुपए लेने के कारण वो बंदा गंभीर नहीं होता। अरे एक एक आदमी से 50-50 हजार रुपए की मिनिमम आईडी लो, देखना फिर उसकी गंभीरता कितना रहेगा। वो टिक कर काम करेगा, ट्रेनिंग में बिना बोले ट्रेनिंग में आएगा, बिना बोले मीटिंग में आएगा। आप आज जूम मीटिंग में बुला रहे हो, इसमें मतलब जूम मीटिंग में आने के लिए पहले तैयार रहेगा वो, क्योंकि करोड़ों रुपए लगाए हैं ना। थोड़ा ज्यादा पैसे लिया करो लोगों से, कम पैसे मत लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ाता हूं मैं आप लोग को। उसके बाद आता है, उसके बाद अगला लाइन आता है, हमें ऐसे लोगों को नजरअंदाज करने की कला सीखनी होगी जो हम पर कटाक्ष करते हैं या व्यंग करते हैं। ऐसे लोगों को नजरअंदाज करो जो हम पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं। ऐसे लोगों पर ध्यान देने की वजह से हमारा मन कमजोर पड़ जाता है, हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है, और हम व्यापार में सक्रिय भागीदारी निभाना बंद कर देते हैं।
आप अपने मन से हीन भावना और शर्म को निकाल दीजिए, नहीं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएँगे। एक लाइन पे शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ, जो करे शर्म उसके फूटे करम। आप लोग इस बात को तो आप बिल्कुल जानते हैं, इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस काम के प्रति गंभीरता से बात कीजिए, कोई शर्म मत कीजिए। हम लोगों की ज़िंदगी बदलने का काम कर रहे हैं, लोगों की बीमारी दूर करने का काम कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लोगों की मन की शांति का काम कर रहे हैं, लोगों को जीवन शैली अच्छा सिखाने का काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छे बड़े लोगों के साथ उठने-बैठने का काम करा रहे हैं, लोगों को बेरोज़गारी दूर कर रहे हैं, लोगों को हम विदेश यात्रा कराने के अवसर दे रहे हैं, लोगों को 5 स्टार होटल्स में लिविंग स्टैंडर्ड को हाई कराने की वो दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों का मान-सम्मान कर रहे हैं, एक-दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, लोगों को अच्छा ड्रेसिंग सेंस सिखा रहे हैं, लोगों को अच्छी हैबिट सिखा रहे हैं, लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, लोगों को जीवन में कुछ आगे करने की समझ दिखा रहे हैं। जीवन में जिसका जो जीवन का उद्देश्य है सिर्फ अपना बीवी, अपना बच्चा, अपना घर, अपना कुत्ता, अपना टीवी, यदि अगर जिसका सपना है, तो उसको हम लोग समाज के प्रति जागरूक करा रहे हैं। तो दोस्तों हम बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। गंभीरता से, शर्म नहीं, गर्व करो अपने काम को लेकर, गर्व करो। डायमंड सूत्र भी लेके जाइए। डायमंड सूत्र यहां पर क्या लिखा है? शपथ लीजिए कि अपने व्यापार के बारे में हमेशा गर्व और सम्मान से बात करेंगे। गर्व और सम्मान से बात करना आज से शुरू करना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज आपने 4 कारण देखे कि नेटवर्कर परास्त क्यों होते हैं। अब हम अगले यानी कि कल के दिन में हम फिर इसके आगे के कारण देखेंगे। आप हर दिन मुझसे जुड़े रहिए, हर दिन मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ न कुछ नया चीज़ सिखाता जाऊँगा और मैं नहीं सिखाता हूँ, मैंने भी जो अपने फील्ड में अनुभव लेकर सीखा है, वो बात आपके सामने साझा करता हूँ और इसका पूरा क्रेडिट तो डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी साहब को जाता है कि उन्होंने इतनी प्यारी किताब लिखी है। ज़रूर इस किताब को लीजिए, पढ़िए, समझिए, सीखिए, टीम को सिखाइए, जीवन में कुछ बड़ा कीजिए। आप सबकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं से अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ।